हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे शादी के बाद आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, आपका रोमांटिक कनेक्शन। स्पेशली हम लोग देखेंगे आपका रोमांटिक कनेक्शन, फिजिकल बॉन्ड कैसा होगा। वो हम लोग आज देख लेंगे। आपके सामने दो चॉइस है, ये है पाइल नंबर 1 या फिर आप नंबर या फिर स्टोन के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। ये है पाइल नंबर 2। रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, टाइमलेस रेटिंग है। मेल फीमेल कोई भी देख सकते हो, सेम सेक्स मैरिज के लिए भी देख सकते हो, ओके, री मैरिज के लिए भी देख सकते हो, सिंगल हो, कॉमिटेड हो, जो भी हो आप देख सकते हो। टाइमलेस रेटिंग है तो आप एक चूज़ कर लीजिए पाइल को। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ठीक है। पॉजिटिव हो जाइए, देखिए आपको कौन सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप एक को सिलेक्ट कर लीजिए। हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ, ओके। चलिए अब हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए पहला कार्ड ये दिया था, उनके लिए उनका फ्यूचर स्पाउस का क्या रिएक्शन होगा शादी के बाद, उनका रोमांटिक कनेक्शन कैसा होगा, उनका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल बॉन्डिंग कैसा रहेगा, फिजिकल कनेक्शन कैसा होगा। प्लीज़ हमें गाइड करिए, प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। आई होप कि आप सभी 18+ हो, सभी रीडिंग को देखो। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे पाइल नंबर 1 की व्यूअर्स की शादी के बाद फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा फिजिकल बॉन्ड, कैसा रोमांटिक कनेक्शन होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपका पर्सन ना आपके बिना नहीं रह पाएगा, रातों का नींद उठ जाएगा उसका आपके बिना। तो पेज ऑफ सोर्ट्स, और देखो फिर से 9 ऑफ सोर्ट्स आया, तो 9 ऑफ सोर्ट्स आना ही था इसको। 2 ऑफ सोर्ट्स, यार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पेज ऑफ वैंस, किसी किसी के लिए आपका पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारा कार्ड आ गया है, हम लोग 2 कार्ड लेंगे। चैरियट, अच्छा सभी ले लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, किंग ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। ओके, फ्रंट ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है द फूल। दोनों ही कार्ड न्यू बिगिनिंग का है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। उसके नीचे द मैजिशियन, ओके। तो हेलो पाइल नंबर 1, तो मैंने कार्ड को सजा लिया है। एक्स्ट्रा मैसेज को दे दूँ क्योंकि हमें पहले जो कार्ड निकला है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपका पर्सन वही पर्सन हो जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर आपका पर्सन आपको तब मिलेगा जब आप एक टॉक्सिक कनेक्शन से आगे बढ़ोगे तो आपके साथ उनका मैरिज होगा, या फिर आपका पर्सन ऐसा कुछ कनेक्शन से गुजरे होंगे पहले और फिर आप उनके लाइफ में आओगे, ऐसा हो सकता है। एंड बहुत किसी के लिए आपका पर्सन आपसे एज में छोटा हो सकता है। और इधर हमें दिखाई दे रहा है कि पाइल नंबर 1 में बहुत कोई री मैरिज के लिए भी देख रहा है, ओके। तो एक्स्ट्रा था, तो आप देख लेते कि आपका शादी के बाद आपका पर्सन के साथ रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा। तो शादी के बाद आपका पर्सन के साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन बहुत बढ़िया रहेगा। आपका पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। आपका पर्सन फिज़िकल मैटर में बहुत ज़्यादा फुर्तीले होंगे, ठीक है। उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा और आप लोग फ्रिक्वेंटली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुआ करोगे, हमें वो दिखाई दे रहा है। सिवाय उस टाइम के जब आप दोनों गुस्सा करके एक दूसरे से अलग नहीं रहो तब तक, ठीक है। क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन के साथ आपका आर्ग्यूमेंट होने का भी चांसेस है। ऐसा नहीं कि
बहुत ज़्यादा मारपीट झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं। ये है कि आपका कोई बात उसको बुरा लग सकता है, उनका कोई बात आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि पाइल नंबर 1 की पीपल, मतलब हमारे व्यूअर्स प्लस उनके फ्यूचर हस्बैंड दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे और एक दूसरे को अपने ओपिनियन देगा। और अगर आप दोनों में का ओपिनियन मैच नहीं होगा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि शुरुआत में ऐसा रहेगा कि आप दोनों का ओपिनियन मैच नहीं हो रहा है, तो उस क्षेत्र में आप दोनों का अंदर मनमुटाव रहेगा। तो उस टाइम आप लोग सेपरेट जब रहोगे तो आपका पर्सन का रातों का नींद आपके बिना चला जाया होगा और चला जाता रहेगा, और वो आपको मनाने के लिए आपके पास आएंगे। तो उस टाइम पैच ऑफ सेक्स होने की हमें बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है। एंड आप लोग जब एक दूसरे से बहुत दूर रहोगे तो वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू, दोस्तों के थ्रू आपका खबर निकालेंगे कि क्या कर रहे, क्या मैं वो मेरे बिना ठीक है, खाना खाया है मेरा सोना बाबू ने खाना खाया है ऐसा सोचेंगे। मजाक कर रही हूँ। तो वो आपके ऊपर स्पाई करेंगे, मतलब आपका खबर निकाला करेंगे कि आपने क्या कर रहे हो। अगर जिस टाइम आप लोग सेपरेट में रहोगे ना झगड़ा करके, तो वो देखेंगे कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप दुखी हो या ठीक हो, ठीक है। ऐसा वो करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस केस में बोलूँगी, जो लड़की है ना, शायद आपसे अगर आपका पर्सन का झगड़ा हो गया है, आप मायके चले गए हो, तो आपका पर्सन ये सब कुछ करेगा। या फिर अगर आप मेल भी हो ना, तो अगर आपके वाइफ आपसे रूठ कर वो मायके चला गया, तो वो उधर से आपका खबर निकालने की कोशिश करेगी। आपका अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत केस में हो सकता है कि आपका बहन हो, सिस्टर हो, आपका सिस्टर के साथ उसका बॉन्डिंग अच्छा हो सकता है किसी किसी के लिए, तो वो उनसे आपका खबर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो हमें दिखाई दे रहा है। एंड आपका पर्सन बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से होगा, या फिर खुद अच्छा खासा कमाने लगेगा शादी के बाद, वो चांसेस हमें दिखाई दे रहा है। एंड जो कि ये कार्ड हमें बता रहा है। और शादी आपका आगे जाके फ्रूटफुल भी रहेगा, ओवरऑल केसेस में बता दूँ। और शादी के टाइम से पहले ना हमें ये कार्ड दिखाई दे रहा है कि आपके पास दोनों चॉइस आए होंगे। आप शादी के टाइम ना थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, शायद कोई पास्ट पर्सन से या फिर नया पर्सन, ये दोनों के बीच आपको चूज़ करना पड़ेगा। या फिर आपका पर्सन को ऐसा सिचुएशन होगा, ये शादी की शुरुआत के टाइम हमें दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अगर अरेंज मैरिज कर रहे हो तो आपके पास दोनों रिश्ता आए होंगे, उसमें से आप कंफ्यूज रहोगे शादी के टाइम। शादी के बाद ना जब झगड़ा हो गया ना, ये कार्ड हमें दिखाई दे रही है कि आप एक दूसरे को ताना मारोगे। मतलब अगर आप मेल हो तो आपका फीमेल आपको ताना देगा कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा रिश्ता आया था, मैंने ही गलती कर दिया तुम्हें चुनकर, हाँ तुम मेरे कदर नहीं करते हो, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। और आप अगर लड़की हो तो आप ऐसा कहते हुए हमें नज़र आ रहे हो आपके पर्सन को, ठीक है। वो भी हमें दिखाई दे रहा है। एंड आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा। मतलब आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा, ठीक है। आपके साथ फिज़िकली इंटीमेट होने के लिए वो इंतज़ार करेगा। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ फिज़िकल क्रेविंग होगा, वो आपको एक मदरली, एक फादर की तरह भी प्रोटेक्शन भी देगा, केयर भी करेगा। वो आपको एक बच्चे की तरह संभालने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो भी क्वालिटी हमें इधर दिखाई दे रहा है। एंड द स्टार कार्ड के साथ इधर हमें ये वाइब आ रहा है कि आपका पर्सन आपका फिज़िकल ब्यूटी को, आपका नेकेड फिगर को बहुत ज़्यादा, आप जैसे भी हो ना, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी उसको बहुत ज़्यादा अपने और आकर्षित करेंगे, ठीक है। आपका फिज़िकल ब्यूटी को वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आपको वो नेकेड देखना पसंद करेंगे, ठीक है। हमें दिखाई दे रहा है कि आप बीच एरिया में घूमने जाया करोगे टाइम पर, और घर के बाहर भी आउटडोर सेक्स भी हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमें इधर कुछ सिनेरियो शो हो रहा है कि आप कई जगह पे कोई सी साइड एरिया में घूमने गए हो, और उधर मतलब जो रिसोर्ट में हो, जो होटल में हो ना, उसके बाहर आप रात के टाइम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, ये भी शो हो रहा है। एंड
नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रही कि आपका पर्सन ना आपको सच धज के ऐसे ब्यूटीफुल पोए में देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। वो चाहेंगे कि आप उनके सामने सच धज के प्रॉपर ब्यूटी को मेंटेन करके रहो, ठीक है, प्रॉपर ड्रेसअप करके रहो। देखो इंटीमेट होने के टाइम वो आपका नेकेड फिगर को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, सही है, पर वो चाहेंगे कि आप हर वक्त ना खुद की ब्यूटी के ऊपर फोकस करो, टिप टॉप होकर रहो, ठीक है। ऐसे घूमते रहो ऐसा नहीं, वो चाहेगा कि आप कंफर्टेबल ज़रूर रहो बट अपने आप को प्रेजेंटेबल रखो हर टाइम, ठीक है। शादी के बाद बाल बनाकर गहना वगैरह पहन कर उनके सामने घूमो, ऐसा वो चाहते हैं। मेल हो तो वो भी आपका पर्सन भी आपका चाहेगा कि आप प्रॉपर ग्रूम होकर उनके सामने रहो, ठीक है। एंड हमें इधर ये फुल कार्ड ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन ना थोड़ा एडवेंचरस टाइप होगा, उसको माउंटेन ट्रेकिंग, ठीक है, रोप क्लाइंबिंग ऐसा चीज़ से अट्रैक्ट होगा, ये किसी किसी के लिए है इम्पॉर्टेंट, तो वो भी चाहेगा कि आप लोग एक्सप्लोर करो ये सब चीज़ को, घूमने जाया करो, एक दूसरे के साथ टाइम बिताया करो, ठीक है। ये सब भी हमें दिखाई दे रहा है। द मैजिशियन कार्ड आया है और इधर द स्टार कार्ड आया है, मतलब ये शादी हुई वैसा रहेगा कि आप जैसा सपने देखे थे, जैसा मैनिफेस्ट किए थे, जैसा प्रेयर्स किए थे ना, तो उस तरह का शादी होगा। क्योंकि देखो द हाई प्रिस्टेस के भी कार्ड है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगे और जिस पर्सन को देख कर आपके अंतर्मन से आपके लिए क्रेविंग आएगा ना कि यही है वो पर्सन जिसके लिए मैंने प्रयास किया था, उस पर्सन का शादी आपका मैरिज होगा। और बहुत चांसेस है कि अगर आप ठीक से वर्क करो तो आपके मैरिज सक्सेसफुल होगी, 100% सक्सेसफुल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये सब का बहुत किसी के लिए आपका शादी एक नया शुरुआत होगा ज़िंदगी का, क्योंकि इधर फुल कट भी है। एंड अगर आप देखो तो अगर आप ठीक से देखोगे तो इधर देखो ये सब का इधर बता रहा है कि आपका शादी के बाद बच्चे होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, जल्दी बच्चे होने की बहुत किसी के लिए, ठीक है। जो लोग लेट मैरिज कर रहे हो उनके बच्चे होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो प्रोटेक्शन यूज़ करो अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो ट्रेडिशनल मैरिज होगा बहुत किसी के लिए, मतलब आपका फैमिली के लोग भी आपके मैरिज में पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। एंड आउटडोर मैरिज का भी चांसेस हमें दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने घर से कहीं दूर जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग का भी चांसेस इधर है, ठीक है। एंड मुझे ये कार्ड ऐसा सिनेरियो दे रहा है कि किसी वजह से आपका पर्सन, अब मेल हो फीमेल हो जो भी हो, मैं इधर कहूँगी जो मेल पर्सन है हमें दिखाई दे रहा है उसका किसी तरह से अगर काम में कोई ज़्यादा प्रेशर आ रहा है या फिर वो काम के लिए किसी वजह से परेशान है और दुखी है या फिर कुछ लॉस से गुजरा है, उस टाइम ऐसा हमें शो हो रहा है कि आप उस टाइम घर पे आए हो और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो आपको मनाने के लिए आपका पर्सन ना पहले तो बहुत ज़्यादा पूछ रहा है कि क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा उदास हो, हमें ऐसा वाइब दे रहा है। और उस टाइम पे वो आपको मनाने के लिए पैचअप सेक्स करने की, आपको घुमाने ले जाने की और आपके लिए कैंडल लाइट डिनर सरप्राइजली प्लान किया है, वो सिनेरियो हमें ये कार्ड दे रहा है, ठीक है। ये कार्ड हमें दे रहा है कि वो चुपके से उस टाइम आपको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, आपके लिए सरप्राइज़ प्लान करेंगे कि आप एक दिन ऑफिस से आकर देखोगे कि आपके लिए वो घर को डेकोरेट करके रखा है, कैंडल वगैरह जलाकर आपके मनपसंद खाना सेट किया है और आप लोग एक दूसरे से एंजॉय करोगे। खाना खाने के बाद आप उनको अप्रिशिएट करते हुए हमें नज़र आ रहे हो और फिर आप लोग इंटीमेट होते हुए वो सिनेरियो भी हमें शो हो रहा है। एंड आगे जाकर आपका वो लॉस भी हमें एक सक्सेस में बदलता हुआ हमें नज़र आ रहे हैं और आप कुछ दिन बाद जब उस परेशानी से उभर जाओगे तो हमें दिखाई दे रही है कि आप अपने पर्सन को, फीमेल पर्सन को आकर कह रहे हो कि थैंक यू डार्लिंग, और तुम्हारा साथ मिला है इसलिए
हमने ये स्ट्रगल से हट गया है, हमारे ये स्ट्रगल, ये मेहनत की फ्रूट का रिज़ल्ट मिल गया है और आप अपने पर्सन को एक बहुत ज़्यादा अच्छा ज्वेलरी गिफ्ट करते हुए भी हमें नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो आपका ओवरऑल फिज़िकल केमिस्ट्री अच्छा रहेगा। ठीक है, 80% तो केसेस में आप लोग रेगुलर वे में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुआ करोगे। रूट ना भी रहेगा, मनाना भी होगा रहेगा, गिफ्ट देना भी रहेगा, खाना डेट पे जाना, शेयर करना, रूट ना मनाना, दोनों ही हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओवरऑल मैं कहूँगी आपका सक्सेसफुल रहेगा, हैप्पी रहोगे आप दोनों, आपके लाइफ दोनों का ही लाइफ का नया बिगिनिंग होगा। स्ट्रगल के पीरियड पे भी एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे। देखो द डेविल का एनर्जी, मतलब वो आपके फिजिकलिटी को, आपके साथ फिजिकली इंटीमेट मोमेंट को बहुत ज़्यादा क्या कहूँगी, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगी। ठीक है, जितना ही ज़्यादा वो रोमांटिक होंगे, इमोशनल रहेगा, उतनी ज़्यादा पैशनेट भी रहेगा और क्रेविंग भी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए इतना ही आज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत कोई बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो, इसलिए नोटिफिकेशन टाइप पे नहीं जाता है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्लेम करना चाहो तो रीडिंग को कमेंट सेक्शन में जाकर क्लेम कर सकते हो। दूसरा प्लेलिस्ट भी दिया गया है चैनल पे, तो आप चाहो तो उधर से भी गाइडेंस देख सकते हो। तो अगर आप चाहो तो पाइल नंबर 2 भी चेक कर सकते हो, जनरल रीडिंग है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर। पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, अपना काम करते रहिए। बाय। तो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किए थे, तो उनके लिए तब पॉजिटिव हो जाइए, यूनिवर्स को थैंक यू करिए और हम देखेंगे कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करिए कि हमारे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की उनके पर्सन के साथ शादी के बाद रोमांटिक कनेक्शन या फिजिकल कनेक्शन क्या हुआ था, मतलब क्या रहेगा। मैंने कहा क्या हुआ था, क्या हुआ था, इससे हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत किसी के लिए आपका पर्सन ना, जिसके साथ ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो या फिर थे, अभी सेपरेशन में हो, उसके साथ हो सकता है। सो आप लोग पहले भी इंटीमेट हो चुके हो, ऐसा पर्सन भी इधर फाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, हमें दिखाई दे रहा है। सबके लिए तो नहीं, मुझे कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है कि फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स ऑलरेडी आपके पर्सन से मिल चुका है कोई और फिजिकल भी हो चुके हैं, वो फाइल नंबर 2 में है, वो दिखाई दे रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे फाइल नंबर 2 की व्यूअर्स की उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा फिजिकल बॉन्ड रहेगा, उनका रोमांटिक कनेक्शन ओवरऑल कैसा रहेगा, उनका शादी का बाद ओवरऑल कनेक्शन कैसा रहेगा, प्लीज़ हमें गाइड करिए। तो ये सब वैंस, 8 ऑफ वैंस, 3 ऑफ वैंस, एट ऑफ कप्स देखा, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, इधर जस्टिस। ओके, मैं पहले कार्ड निकाल के फिर से जाऊँगी। किंग ऑफ कप्स, दी लवर्स क्या कह रही थी मैं, 9 ऑफ कप्स फिर से आया है, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, और एक कार्ड 6 ऑफ कप्स, द मैजिशियन कार्ड फ्रंट ऑफ द डेक में। द मैजिशियन कार्ड पहले भी आया था और फाइल नंबर 1 में भी आया था। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हेलो फाइल नंबर 2, मैंने कार्ड को सजा लिया है और आई होप आपको ठीक से कार्ड दिखाई दे रहा होगा। तो मैं कार्ड निकालने के टाइम क्या बोल रही थी कि इधर फाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनमें से बहुत कोई अपने पर्सन के साथ मिल चुके हो, या फिर अगर नहीं भी मिले हो तो आपका पर्सन आपका सोलमेट होगा, ट्विन फ्लेम होगा, आप लोग एक हायर सोलमेट एनर्जी में हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका पर्सन आपका पास्ट लाइफ का लवर रहेगा। ठीक है, आपका उनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, या फिर जो पर्सन आपको एक बार छोड़ के चला गया था
उस पर्सन के साथ आपका मैरिज होगा, ठीक है। सोलमेट एनर्जी है, ट्विन फ्लेम एनर्जी है इधर बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। पाइल नंबर 2 बहुत डिवाइन कनेक्शन में हो और हायर सोलमेट एनर्जी में इधर डील कर रहे हो, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये एक्स्ट्रा था, मैंने बता दिया। और ऐसा नहीं कि जो लोग सिंगल हो वो नहीं देख सकते, हाँ वो देख सकते हो। तो मैंने कह दिया कि ऐसा है। तो अगर एक रिश्ते से आप जब बाहर आओगे, टॉक्सिक अगर रिलेशनशिप था, रीमैरिज के लिए देख रहे हो, तो उस रिश्ते से जब बाहर आओगे आपको लाइफ का एक नया शुरुआत होगा और अपने पर्सन के साथ आप मिलोगे। क्योंकि हमें इधर दिखाई दे रहा है कि बहुत केस में हो सकता है कि रीमैरिज भी हो सकता है। जो लोग एक टॉक्सिक कनेक्शन में मैरिज में थे, उस मैरिज से एंड होकर आपके लाइफ में एक नया शुरुआत होगा और एक न्यू मैरिज आप लाइफ में आप एंटर करोगे, वो भी इधर सिनेरियो है। या फिर आपका पर्सन हो सकता है कि डिवोर्सी हो, मैरिड हो, या फिर अदर किसी की थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो, तो उधर से छूटकर आपके पास आने का भी चांसेस है पाइल नंबर 2 के लिए, ओके। आपके साथ जैसे रिजोनेट करें उस तरह से लीजिए। तो चलिए देखते हैं फिजिकल कनेक्शन कैसा रहेगा, शादी के बाद रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा आपके साथ। बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका मैरिज आपके लिए एक जस्टिस रहेगा, ठीक है। जो लोग एक टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, तो उधर से जस्टिस मिलेगा, बाहर आ जाओगे। या फिर अगर आप किसी की आने की इंतज़ार कर रहे थे या फिर किसी तरह की प्रयास किए थे भगवान से, गॉड से, कि हमें जस्टिस दीजिए, तो डिवाइन आपको जस्टिस देगा। आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो या फिर मिल चुके हो, वो उसके साथ एक नया साइकिल भी स्टार्ट होने वाला है, आपका लाइफ का मैरिज होने वाला है। और ये मैरिज आपके लाइफ के नया शुरुआत होगा। बहुत किसी के लिए आपका पर्सन कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है। रोमांटिक कनेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, क्रेविंग, हायर लेवल की जगह में रहेंगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पेटिबल रहोगे आप दोनों, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कमज़ोर है दूसरा बहुत एक्टिव है, बहुत क्रेविंग रखता है, मतलब मेल सिर्फ चाहता है, फीमेल नहीं चाहता है, या फिर फीमेल महसूस कर रहा है और मेल का कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे पर्सन के ऊपर इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं होगा। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना ही महसूस करोगे, ठीक है। आपका पर्सन अगर आपके साथ इंटीमेट होना चाहेंगे तो आप भी उनके साथ इंटीमेट होना चाहेंगे, ठीक है। इक्वल रहेगा, इक्वल मतलब अगर आपका पर्सन का भी क्रेविंग हो रहा होगा तो उस टाइम आपका भी क्रेविंग हो रहा होगा उनके साथ इंटीमेट होने का, ठीक है। बहुत पैशनेट से भरा होगा आपका मैरिज के बाद फिज़िकल कनेक्शन आपके पर्सन के साथ। और हमें इधर ये कार्ड नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा है, ये कार्ड इस टाइम फिज़िकल कनेक्शन के लिए कुछ और मैसेज दे रहा है। वो हमें दिखाई दे कि बहुत टाइम है ना, तो आप लोग एक दूसरे के साथ नॉटी हुआ करोगे। तो आपका पर्सन, आपका इधर जो मेल पर्सन है ना, वो चाहेगा, अगर आप मेल हो तो आप करोगे, मतलब आप चाहोगे कि आप अपने पर्सन के साथ बॉन्डेज सेक्स करो, यानी सेक्स करने के टाइम शायद आप लोग उनकी आँखों में पट्टी बांध सकते हो, वो हमें दिखाई दे रहा है। हल्का फुल्का उनका हाथ भी बांध सकते हो, या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर इधर फीमेल दिख रहा है तो उनका पर्सन भी चाहेगा कि थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए। तो रोमांटिक वे में वो चाहेंगे कि मतलब थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए आपके साथ, ठीक है, तरह तरह का चीज़ें। तो बॉन्डेज सेक्स भी हमें दिखाई दे रहा है। आई होप इधर सब 18+ के एज के हो, ठीक है। एंड वो हमें दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि क्या आप उनको ना खुद को सरेंडर कर दो। हमें इधर दिखाई दे रहा है कि जो मेल पर्सन है ना, वो चाहेंगे कि वो एज अ मास्टर की तरह प्ले करे
या फिर ऐसा कहूँगी कि मेल नहीं, मतलब मास्कुलिन एनर्जी जिसके ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, वो उधर चाहेंगे कि वो दूसरी पार्टी के ऊपर जैसे विजय का झंडा लहराए ना, उस तरह से वो चाहेगा कि वो मास्टर की रोल प्ले करे और उसका पर्सन उससे इंटीमेट होने की टाइम सरेंडर कर दे। ठीक है, वो जैसा कहे उसको बिना रोक टोक करे वैसा करने दे उनके साथ। वो दिखाई दे रहा है पॉइंट नंबर 2 के लिए। एंड आपका पर्सन बहुत ज़्यादा रिच होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, इधर एस ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर भी होगा। ये सब नंबर 1 मैजिशियन कार्ड है। आपका पर्सन या फिर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा मैनिफेस्टर रहोगे। आपका शादी एक मैनिफेस्टेशन का रूप होगा। मैं उनके लिए कहूँगी ज़्यादा जो लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, पर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि वो वापस आ जाएंगे, चांसेस आपको दिखाई दे रहा है, तो उन केस में हमें दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा मैजिशियन की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, या फिर डिवाइन की पाथ में निकल पड़े हो और अपने करियर के ऊपर बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हो। उस पर्सन के लिए पाइल नंबर 2 ज़्यादा है, हमें दिखाई दे रहा है। और आपका मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड 10 ऑफ कप्स भी है। ठीक है, तो हैप्पी फैमिली रहेगा। आप फैमिली के साथ भी एंजॉय करोगे, आपका बच्चे भी होगा, आपका 2 किड्स होने की चांसेस हमें दिखाई दे रहा है, एक गर्ल एक बॉय। एंड आपका पेट्स भी हो रह सकता है, आपका फैमिली का मतलब इधर ससुराल में आपका पेट्स रहेगा, या फिर आपका कोई पेट्स है किसी के लिए। आप लग्जरी ट्रैवल करते हुए हमें नज़र आ रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजनेस ट्रैवल पर आपका पर्सन जाया करेंगे और आपको भी साथ में ले जाया करेंगे। और आप दोनों काम के बाद, मतलब अपने काम बिजनेस ट्रैवल पे गए हो, काम निपटाने के बाद, मीटिंग्स के बाद एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए भी हमें नज़र आ रहे हो कार्ड से। ओके, एंड 25 से लेके 30% केस में आपका पर्सन आपसे उम्र में छोटे होंगे। मैं फीमेल के लिए बोल रही हूँ, मेल के लिए तो कॉमन ही है ना, क्योंकि इधर हमारे अगर इंडिया से पकड़े तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं कि होता नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल पर्सन मेल से, मतलब मेल अपने एज से छोटे कम उम्र की लड़की के साथ ही शादी करते हैं ना, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर हमें दिखाई दे रहा है कि 30% केसेस में फीमेल के लिए आपका पर्सन 20 to 30% केसेस में आपके एज में छोटे होंगे या फिर सेम एज का होगा। ठीक है, और प्यार भी भरपूर रहेगा, एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्शन भी शादी के बाद ग्रो होगा, हैप्पी रहोगे, तरक्की होगा एक दूसरे की करियर में, आपका भी करियर में सोल पर्पस में भी तरक्की होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। शादी एक विश फुलफिलमेंट हो रहेगा। ठीक है, एक दूसरे के बाद आप लोग के गिफ्ट एक्सचेंज करोगे, आप भी और आपका पर्सन भी। एंड बहुत किसी के लिए अब्रॉड में आपका शादी हो सकता है। अगर आप अपने पर्सन से नहीं मिले तो बहुत किसी के लिए आपका पर्सन दूसरी स्टेट से या फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट से या फिर आउट ऑफ अपने कंट्री से भी हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, किसी के लिए उनका पुराना पर्सन कम्युनिकेशन ला रहा है, एक नया शुरुआत करेगा जस्टिस के साथ आपके साथ। ठीक है, बोल रहा है ये कार्ड वही। वो आपको गिफ्ट्स देगा। ठीक है, आप अगर रूठ जाओगे तो आपको मनाने के लिए वो आपको फ्लावर्स, गिफ्ट्स, ड्रेस, ज्वेलरी ऐसा ऑफ़र करेंगे, और उसके बाद आपको घुमाने के लिए भी लेके जाएंगे।
आप बहुत कोई अपने पर्सन के साथ ऑनलाइन मिलोगे। ओके, ऑनलाइन मिल सकते हो अपने पर्सन के साथ, या फिर जो अगर पर्सन आपके साथ सेपरेशन में है तो आपका पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है इस टाइम पर अभी। तो शादी के बाद तो बहुत बढ़िया रहेगा। मॉनिटरी वाइज भी आपका एक नया जर्नी स्टार्ट होगा, लाइफ में भी एक नया जर्नी स्टार्ट होगा, एक फ्रेश स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग होगा, खुशी रहोगे। आपका दोनों का फैमिली मतलब ससुराल वाले और मायके वाले दोनों ही खुश रहेंगे, वो हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि इधर दोनों कार्ड ही आए हैं। ठीक है, आपका शादी के बाद तो दिख रही हूँ ना मैं, फ्यूचर स्पाउस के साथ कनेक्शन, तो दोनों ही, ये दोनों कार्ड देखो और ये दोनों कार्ड देखो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब आपके मायके के साथ आपका ससुराल का बॉन्डेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फाइल नंबर 2 के लिए। फाइल नंबर 2 ये था आपका रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। ठीक है, नहीं तो नहीं जाएगा। वीडियो को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर क्लेम कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड अदर्स प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो अदर रीडिंग्स के लिए, अदर गाइडेंस के लिए। एंड मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, काम करते रहिए। आप चाहो तो फाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हो क्योंकि इधर में से बहुत कोई कार्ड फाइल नंबर 1 में भी आया था। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ले। एंड खुश रहिए, हैप्पी रहिए। मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर। आज के लिए इतना ही, बाय।